मैंने यह कहानी अपने बच्चों को सुनाई है, इसलिए बच्चों के अनुसार सुनाई है, पर इसका उद्देश्य आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन में कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं और आपको ये उम्मीद ना हो कि कोई आपकी मदद करने वाला है, तो आप पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। आइए हमारे बच्चों के साथ आप भी यह कहानी सुनिए और आपको भी पसंद आए। अब शांत होकर बैठ जाओ। कहानी है दो बच्चों की। किसकी है? दो बच्चों की। दो बच्चे थे और बच्चे कैसे थे? एक थे अमरजीत और दूसरे थे नितेश। अच्छा, हमने अमरजीत और नितेश का नाम ही क्यों लिया? नहीं, रोज आने और ना आने की इसमें बात नहीं है। इसमें बात है छोटा और बड़ा की। अमरजीत बड़े हैं और नितेश, जैसे इधर हम मान लेते हैं प्रियांशी और सुहानी, दो बच्चों की कहानी है। तो एक दिन ये दोनों बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ पहुंच गए। अब उन बच्चों में सुहानी और प्रियांशी भी हो सकती हैं या अमरजीत और नितेश भी हो सकते हैं। तो दोनों बच्चे दोस्त थे। तो वो खेलते खेलते जंगल की तरफ पहुंचे और खेल रहे थे बॉल। क्या खेल रहे थे? बॉल खेल रहे थे। तो खेलते 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 उन्हें आगे एक कुआं मिला। कुएं में पानी नहीं था, सूखा था। तो उनकी गेंद जो है वो कुएं में चली गई। अब गेंद तो कुएं में चली गई तो अब बच्चे परेशान, क्योंकि बच्चे छोटे थे। दोनों कुएं से निकाले कैसे गेंद? तो गेंद निकालने के चक्कर में जो बड़ा बच्चा था यानी अमरजीत, दूसरे में प्रियांशी कह सकते हैं, कुएं में गिर गए। तो उसको देखो कितना बुरा लग रहा है। कहाँ गिर गए? बड़ा गिर गया। अब ऊपर रह गया छोटा बच्चा। अब छोटा, जब वो बड़ा वाला गिर गया तो छोटा डर गया। छोटा डर गया कि अरे अब तो हम घर पे जाएंगे, एक तो इसको निकालें कैसे, और हम घर पे जाएंगे तो फिर बताएंगे क्या। वो आसपास देखा, उसको कुछ नहीं दिखा, लेकिन अब वो परेशान था। कहानी सुना रहे हैं। वो परेशान था। परेशान क्या था कि हम इनको कैसे निकालें, कोई रास्ता ढूंढते हैं। कोई रास्ता ढूंढते हैं। कोई बात नहीं आता, हम कहानी सुना रहे हैं, आप सुनिए। रास्ता ढूंढते हैं तो उसे आसपास कुछ नहीं दिखा। उसने फिर भी इधर उधर चारों तरफ देखा तो उसे एक बाल्टी और रस्सी दिखी। उसने उसी के सहारे जैसे उसमें डाला और धीरे से निकाला। लेकिन अब वो छोटा बच्चा था, ऊपर और नीचे था, बड़ा बच्चा, तो निकले कैसे? उसने कोशिश की, अच्छा चलो कोशिश करते हैं निकालने की। उसने बहुत कोशिश करी क्योंकि रात भी हो चुकी थी और गांव में पंचायत इकट्ठा हो गई थी कि दो बच्चे खो गए गांव के, पता नहीं कहाँ चले गए, कौन ले गया। जब पंचायत हुई तो पंचायत बैठी थी, सब आपस में चर्चा कर रहे थे, उनके घर वाले रो रहे थे। तो किसी तरह जब वो निकाल लिया, नितेश ने अमरजीत को निकाल लिया। जब घर वालों ने पूछा कि तुम दोनों कहाँ थे, तो अब वो झूठ बोले, क्योंकि वो इतना डरे सहमे बच्चे थे। झूठ बोले तो क्या करें? झूठ बोले तब भी फंसते हैं और सच बोलते हैं तो भी घर वाले डांटते हैं। लेकिन उन्होंने सच बोला कि ये कुएं में गिर गया था, खेलते हुए हम लोगों की बॉल चली गई थी तो खेलते हुए कुएं में गिर गया था। अब कुएं से जब वो उसने बोला कि हमने, छोटे बच्चे ने बोला कि हमने बड़े को निकाला, तो कोई मानने को तैयार नहीं कि ये इतना छोटा है, अब ये कहाँ खींच पाएगा। रस्सी और बाल्टी से भी खींचा तब भी ये कैसे खींच पाएगा। पहले तो लड़ रहे थे सब आपस में, ऐसा नहीं ये झूठ बोल रहे कहीं और गए होंगे। लेकिन सरपंच ने थोड़ा सोचने के बाद कहा कि नहीं, इस बच्चे ने इसको निकाला। तो सब भी चौंक गए कि ये सरपंच जी ऐसे बात कैसे, इनको नहीं समझ में आता है कि इतना छोटा बच्चा है और बड़े बच्चे को निकाल लिया। तो अब सरपंच जी से पूछा गया, आप किस बेस पे कह रहे हैं किसने निकाल लिया, वो इतना बड़ा बच्चा और वो इतना छोटा बच्चा? तो सरपंच ने कहा क्योंकि वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, छोटे बच्चे की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने वो साहस दिखाया। वहां पे उसने कोशिश की और वो उसने अपनी पूरी ताकत
लगा दी और इसलिए निकाल लिया। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब क्या था? कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन तुम लोगों को सुनाने का